Presented by IOCL, powered by Malabar Gold, associate sponsor Gayatri Public School, AFMEC, Blossoms Hospital और जन शक्ति संगठन। Presented by ये तो IOCL, पार्टी का powered निर्णय by होगा, लेकिन आप अपने स्तर पर जो कुछ कर रहे हैं एक बार विस्तार से बताइए कि क्या आपकी उम्मीदें हैं, क्या आपके सपने, और टिकट मिलेगा तो उनको पंख कैसे लगाइएगा। सबसे पहले तो यहाँ पधारे हुए महानुभावों को प्रणाम और भारत माता की जय। जय श्री राम, हर हर मोदी, घर घर मोदी। हमारे जो योगी जी हैं उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए जितने प्रयास कर रहे हैं उनकी बताने की आवश्यकता है ही नहीं समाज के लिए। और हमारे मोदी जी ने सबसे पहले अभी नया नारा दिया है कि यूपी और योगी जी, अब योगी मतलब बहुत उपयोगी। तो योगी जी के मुकाबले कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो यूपी का भला कर सके। इसीलिए वैसे तो मैं अपने जन्म से ही जैसे ही बड़ा होकर के स्कूल में पढ़ने के लिए पहुंचा था तो मैं सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ा हुआ हूं, जहां मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। उसके बाद सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़ा हुआ हूं। तो पार्टी में जन्म से मान सकती हैं आप कि मैं पार्टी से जन्म से जुड़ा हुआ हूं और उसी की वजह से केवल आज योगी जी से, मोदी जी से प्रेरित होकर के मैं पार्टी से टिकट का उम्मीदवारी की अपनी कोशिश करी है कि शायद पार्टी की समझ में कुछ आ जाए। हमारी क्या है कि फतेहाबाद की जो टिकट है वो जर्नल की टिकट है, लेकिन कोई भी जर्नल टिकट मांगने का जो है हमारा वो इस तरह मांगता ही नहीं है टिकट पूरे हक से कि ये टिकट जर्नल को मिलना चाहिए। इसलिए हमारा पहला प्रयास है कि हम पार्टी से मजबूती के साथ केवल अपनी टिकट को मांग रहे हैं कि ये हमारी जर्नल की टिकट है, केवल जर्नल को दी जाए। मैं टिकट का कोई भी ऐसा वो नहीं है। आपको टिकट क्यों दिया जाए, पहले ये बताइए, साफ करिए कि जो क्षेत्र में आप क्या समझ रहे हैं, क्या समस्या है और क्या आपने काम किया है जो आपको टिकट दिया जाए। पहले नंबर तो मेरा खुद का अपना दूध का काम है। तो दूध वाला जो होता है वो आदमी के घर घर तक जुड़ा होता है, उसे अपने क्षेत्र की समस्याओं को बताने की आवश्यकता नहीं होती है। आप क्षेत्र में कहीं जाकर के पूछिए कि प्रधान डेयरी वाला कौन है, आपको पता चल जाएगा कि कौन है। घर घर से सवेरे शाम दोनों टाइम दूध निकालने का काम हमारा। सोनू जी देखिए, दूध तो बाद में आएगा, पहले पानी घर घर तक आ जाए, जो कि सबसे बुनियादी और बेसिक समस्या बनी हुई है। आनंद शर्मा जी, मैं आपसे समझना और जानना चाहूंगी, जैसे कि सोनू जी ने दूध का जिक्र किया। आनंद जी, जो कि जिक्र आप यहाँ पर कर रहे थे दूध का, लेकिन जो पानी की समस्या है वो बहुत ही बेसिक है और बहुत ही बुनियादी है, उसको लेकर लोग आज भी परेशान है और बरसों से चली हुई आ रही है, कोई नई समस्या नहीं है। फिर क्यों साल दर साल, चुनाव दर चुनाव सत्ता में परिवर्तन होता है, नए नए चेहरे आते हैं, बड़े बड़े दावे देखने को मिलते हैं, लेकिन बदलाव नहीं देखने को मिला है। पहले नंबर तो हमारी पार्टी ने विकास के ऊपर चुनाव ही नहीं लड़ा है। हमारी पार्टी ने तो केवल 370, 35A राम मंदिर और जिसमें आपको जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है ये हमारे प्रधानमंत्री ने गिफ्ट में दिया है। और अब मथुरा की बारी है और योगी जी से अच्छा नेता ना कोई है ना कोई बन पाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से घोषणा कर रहा हूं कि इस शरीर में रक्त की एक एक कण केवल योगी जी की कर्जदार है और रहेगी। ठीक है सोनू जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जैसा कि आनंद जी कह रहे हैं कि रक्त का एक एक कण योगी जी का कर्जदार है, लेकिन आप जिस दृढ़ निश्चय से मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, आप किसको रक्त का एक एक कण समर्पित यहां पर करेंगे? देखिए, मैं फतेहाबाद विधानसभा से समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहा हूं और इस भावना से मैं टिकट मांग रहा हूं कि फतेहाबाद विधानसभा के अंदर चाहे वो किसी भी समाज के मेरे भाई हों, बुजुर्ग हों, फतेहाबाद की जितनी भी वहाँ जनता है, 3 लाख से ज़्यादा जनता है, मैं सबको उनको भगवान की तरह मानूंगा। देखिए, समाज सेवा जो लोग करते हैं तो उनके अंदर परमार्थ और पुरुषार्थ होता है। संत लोग भी जो होते हैं वो पुरुषार्थ करते हैं, परमार्थ करते हैं। तो नेतागिरी में आने का मतलब यह है
कि सच्ची और निष्ठा ईमानदारी से मैं फतेहाबाद विधानसभा में टिकट पाकर के अगर मुझे मिल जाता है समाजवादी पार्टी से तो मैं चुनाव लड़ूंगा और निष्ठा और ईमानदारी के साथ मैं फतेहाबाद की प्रत्येक समाज की सेवा करूंगा और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनकी हर आवाज बन करके रहूंगा, उनके साथ हर सुख दुख में मैं साथ रहूंगा और ईमानदारी से उनकी सेवा करूंगा। क्योंकि देखिए, अगर ईमानदारी से हम लोग उनके साथ सेवा करेंगे तो वो हमें आशीर्वाद देंगे और वो आशीर्वाद से ही सब कुछ होता है। मैं किसी दूसरे उद्देश्य से राजनीति में नहीं आया हूँ, मैं सेवा भाव से राजनीति। लेकिन तैयारी क्या है इसको लेकर आपकी? क्या कोई रोड मैप तैयार किया गया है कि ये योजना जो अब तक शायद सरकार के जहन में नहीं आई है, इसको लेकर लोगों को परेशानी बनी हुई है और इसको अब हमें लाइमलाइट में लाना है और एग्जीक्यूट करना होगा? कोई आइडिया, कोई रोड मैप? देखिए, फतेहाबाद का मैं निवासी हूँ, उसके अंदर धिमसी गांव पड़ता है, वहां का मैं निवासी हूँ। मेरी विधानसभा फतेहाबाद ही लगती है। तो मैंने देखा, मैं राजनीति में लोगों के कहने से, लोग जहां भी शादी में, इससे पहले मैं समाज सेवी था, तो लोगों ने मुझसे कहा कि भैया आपको राजनीति में आना चाहिए क्योंकि मैन पावर के बिना कुछ हो नहीं सकता। मैन पावर आपके लिए जरूरी है। जब आपके पास मैन पावर होगी तो जब ही हम लोगों का जो भला हो सकता है। समाज सेवी तो आप हैं ही, इसके साथ साथ आपको मैन पावर की जरूरत है, तो आप भैया राजनीति में आइएगा। तो देखिए, मैं जहां भी, जिस फंक्शन में गया, जिस शादी में गया, कहीं भी गया, कहीं भी किसी भी फंक्शन में किसी भी जगह में गया, वहां लोगों ने मुझसे कहा कि भैया आपको राजनीति में आना चाहिए। तो मैं उनके कहे अनुसार राजनीति में समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहा हूं। और रही समस्या की बात, तो देखिए, फतेहाबाद के अंदर बहुत सारी समस्या हैं। सबसे पहली समस्या तो मैंने वहां देखी कि देखिए, वहां एक तो चिकित्सा संबंधी परेशानी बहुत ज्यादा है और दूसरी पानी की समस्या है, तीसरी जो है शिक्षा की समस्या है, चौथी हमारे जो नौजवान हैं उनको बढ़िया शिक्षा नहीं मिल पा रही है। देखिए, शिक्षा के लिए, शिक्षा की आवश्यकता है वहाँ जो है, और हॉस्पिटलों की आवश्यकता है, और वहाँ जो है सड़क की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है। तो बहुत सारा विकास वहाँ कराना है मुझे। मैं ये संकल्प के साथ जो है राजनीति में फतेहाबाद विधानसभा से टिकट अगर मुझे मिलती है तो मैं उनको पूरा करूंगा और अच्छी तरीके से। वहाँ समस्या सबसे पहली तो मैंने ये देखी कि देखिए, सबसे पहली समस्या वहाँ जो थी वो ये है कि चिकित्सा से संबंधी समस्या है कि वहाँ ग्रामीण अंचल में जो वहाँ पे हॉस्पिटल हैं उनके अंदर कोई सुविधा नहीं है। वहाँ पर अल्ट्रासाउंड नहीं है, वहाँ पे एक्सरा नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे दवा नहीं है। तो देखिए, ये सारी चीज जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि ग्रामीण अंचल में बहुत सारे हमारे गरीब भाई हैं। सोनू जी, एक चीज रोकना चाहूंगा आपको। इतनी समस्या आप लगातार बता रहे हैं, 5 साल वहाँ विधायक रहे, तो क्या कोई भी समस्या ऐसी नहीं थी जो हल कर पाए हों वो? देखिए, फतेहाबाद विधानसभा की जनता सब जानती है और अगर ये समस्या का निदान ये करा पाते तो मुझे पकड़ करके फतेहाबाद में समाजवादी पार्टी के टिकट के मुझसे कहा कि भैया आप चुनाव लड़ो, तो मुझसे चुनाव की नहीं कहते। अगर ये समस्याओं का निराकरण ये फतेहाबाद की विधानसभा के जो प्रत्याशी, जो विधायक थे, वो अगर करा देते तो मेरे से नहीं कहते कि सोनू भैया आप जो है। मतलब आपको उम्मीद है कि टिकट मिलने वाला है पूरी तरीके से? जी 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 जी। चलिए, उम्मीद हमें भी यही कि जो तमाम संकल्प आप यहाँ से ले रहे हैं उनको पर जरूर लगे। बलदेव जी, आपका विजन किस तरीके से डिफरेंट रहेगा? क्योंकि आप जैसा कि सोनू जी भी ने कहा, आनंद जी भी कह रहे हैं कि सबने अपनी अपनी समस्याएं जो देखी वो गिनवाई और किस तरीके से इन्होंने प्लान तैयार किया हुआ है। और मैं कुछ बोलना चाहूंगा। जो समस्या है, एक आध समस्या मैंने बता दी। दूसरी समस्या वहाँ ये है कि शिक्षा की समस्या है। वहाँ जो हमारे गरीब भाई हैं उनके बच्चे जो है सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन उनको शिक्षा नहीं मिल पाती। वो इसलिए नहीं मिल पाती है क्योंकि देखिए, वहाँ अध्यापक जाते हैं तो थोड़ी बहुत देर के लिए जाते हैं और जाकर के उन्होंने जो है थोड़ा बहुत होमवर्क दे दिया, उसके बाद वो चले जाते हैं और बच्चों पर ध्यान नहीं देते, पढ़ाते नहीं, लिखाते नहीं। लेकिन अगर भगवान की कृपा से मुझे अगर वहाँ से टिकट मिल करके विधायक वहाँ की जनता बनाती है तो मैं ये संकल्प, मेरा ये संकल्प है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ फतेहाबाद की विधानसभा की सारी जनता को कि मैं शिक्षा पर काम करूंगा। वहाँ के जो बच्चे सरकारी स्कूल हैं, वहाँ के जो मास्टर हैं, इन्हीं स्कूलों से, इन्हीं अध्यापकों से
मैं जो ठीक इंग्लिश है, मीडियम ठीक है। बड़े बड़े स्कूल हैं उनका मुकाबला कराऊंगा जो है। ठीक है, चलिए, आपका विजन किस तरीके से डिफरेंट होगा, मैडम, क्या थॉट्स लेकर आप मैदान में उतर रहे हैं? मैडम, मैं तीसरी बार लगातार प्रधान निर्वाचित हुआ हूँ और हमारा एक प्रधान संगठन है उत्तर प्रदेश में पूरा, ब्लॉक से लेकर प्रदेश स्तर तक। 73वां संविधान संशोधन विधेयक कांग्रेस सरकार लाई थी, उसमें पंचायतों को 28 विभाग दिए जाने थे, जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार ने लागू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार उसके दबाए बैठी है। उसमें ग्राम प्रधानों को सचिव की सीआर लिखने का अधिकार, हेडमास्टर, प्राइमरी के मास्टर का सीआर लिखने का अधिकार, आपका सेक्रेटरी, लेखपाल, जितने हमसे संबंधित कर्मचारी महेंद्र में उनको सारा सीआर लिखने का, सरपंचों को राजस्थान में और वहाँ एमपी में है, लेकिन हमें इन्होंने नहीं दिया। ये सारे विभाग, जो सारे अधिकार राज्य सरकार दबाई बैठी है। और दूसरी बात, अभी पिछली पंचवर्षीय में हमारे जो 100 रुपए आते थे, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, उसमें अब इन्होंने 65 रुपए कर दिए, 35 रुपए कम करके हमारा बजट कम कर दिया है। तो हमारा उत्तर प्रदेश प्रधान संगठन हर जिले में एक एक प्रतीकात्मक सीट लड़ाएगा, जिसके लिए मैं फतेहाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहता हूं, क्योंकि वो मेरी विधानसभा है। तो वहां से हम इसलिए लड़ना चाहते हैं कि हम प्रतीकात्मक रूप से सरकार का विरोध करेंगे। उन्होंने हमारा बजट कम किया है, उन्होंने हमारे अधिकारों का हनन किया है, और हर ग्राम पंचायत में प्रधान होता है, प्रधान बहुमत से होता है। तो इसलिए हम एक एक विधायक एक एक जिले से जीत के जाएगा, तो हमारे 75 एमएलए उत्तर प्रदेश में जीत के जाएंगे। तब हम इनसे कहेंगे कि हमारे अधिकारों का आप हनन कर रहे हैं, या तो हमारे अधिकारों को दिलाइए, अन्यथा फिर धीरे धीरे करके हम इनका विरोध करके विपक्षी पार्टियों के साथ मिल जाएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से आप ताल यहाँ पर ठोक रहे हैं पूरे जोर के साथ, लेकिन सामने जो पार्टियां खड़ी हैं न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, बल्कि बहुत ब्रांडेड चेहरे भी हैं। और राजनीति में आजकल एक अलग ब्रांड का दौर चला, एक ट्रेंड चल रहा है, उसके सामने कितनी सटीकता और दृढ़ निश्चितता के साथ वोट आप खड़े हमारा है, रहेंगे? गुलचर्ये उड़ा रहे हैं वहाँ। वोट हमारा है, वोट हम बूथ पर लड़ते हैं, हम वोट डलवाते हैं। ये कोई वहाँ गुजरात से आ रहा है और कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है नेतागिरी करने के लिए। सारा भारतवर्ष में आता है, भारत अखंड देश है, यहाँ कहीं से भी आने वाला व्यक्ति हो, लेकिन वो कहलाएगा भारतीय। नहीं, वो ठीक है, भारतीय कहलाएगा, लेकिन क्या नाम है, थोड़ा निर्दलीय को भी तो चांस दीजिए ना। लेकिन आप अलग-अलग राज्यों से बना लीजिएगा। हमारा कोई सरकार से विरोध नहीं है। हमारा विरोध ये है कि हमारे अधिकारों को दीजिए, हम सरकार के साथ हैं। अगर हमारे नहीं देंगे, हम सरकार का विरोध करेंगे। आपके अधिकार बिल्कुल दिलाने में पूर्ण समर्थन रहेगा, आपकी आवाज को बुलंदी से उठाया जाएगा, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग चुन करके जाते हैं वो विधानसभा में उतनी आवाज के साथ अपने को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। नहीं उठ पाई ना, पहले नहीं उठ पाई, इसलिए वो कह रहे हैं, पहले नहीं उठ पाई आवाज। चलिए ठीक है आनंद जी, जैसे कि थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि तमाम समस्याओं को आपने भी गिनवाया है, लेकिन राज्य में तो आप ही की सरकार है ना, तो फिर क्या लगता है कि सरकार आपकी नहीं कर पाई, आपको टिकट मिलेगा, आप कर लेंगे? सरकार पूरे प्रयास में लगी हुई है, लेकिन कभी कभार मान रहे हैं मतलब कि कहीं ना कहीं लूपहोल है, इसीलिए हमारा प्रयास है कि हमारा जो प्रत्याशी है वो लोगों थोड़ा सा लूपहोल है, मान रहे बिल्कुल, मांग नहीं रहे हैं, पूरे अधिकार से मांग रहे हैं। देखिए ये बहुत ही खूबसूरती है राजनीति की, जिस पार्टी से टिकट ले रहे हैं उसी पार्टी के लूप होल्स जहां कुछ रह गए उसको स्वीकार भी कर रहे हैं, और यही अच्छी बात है कि लूप होल्स अगर रह गए हैं तो टिकट इनको मिलेगा तो उन लूप होल्स को इरेडिकेट भी करेंगे, जड़ से खत्म करेंगे। लेकिन कितना ज्यादा चैलेंजिंग आपके लिए होना वाला है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार होते हुए आपने अभी भी एक्सेप्ट किया कि लूप होल रह गए हैं, तो आपके आ जाने से चैलेंज तो क्योंकि बहुत बड़ा है, वो कैसे खत्म होगा? बिल्कुल बड़ा नहीं है, हम तो केवल अपना अधिकार मांग रहे हैं पार्टी से कि हमारे यहाँ से डबल जो भी इंजन की अच्छा सरकार होने के बावजूद अगर वो चीजें नहीं हो पाई हैं जो आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर आपसे कैसे होंगी? मतलब आपका रोड मैप क्या रहेगा, क्या उसमें ऐसा बेस पॉइंट रहेगा? वैसे तो देखो हमारे यहाँ से डॉक्टर राजन सिंह हैं शिक्षा के अपने चिकित्सा के क्षेत्र में, उनके प्रयास आप सराहनीय इतने योग्य हैं कि शमशाबाद में 24 आवर कभी भी जाइए अगला आदमी बैठा हुआ मिलेगा। जीआर हॉस्पिटल है, सुविधाओं में कहीं भी डॉक्टर साहब की तरफ से कोई कमी नहीं है। और मेरे साथ के मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं देखेंगे, मैं भी आपको बता रहा हूँ, सरकारों ने मेरे साथ के कम से कम 20 से ज्यादा डॉक्टर इस समय आगरा शहर में मौजूद हैं जो मेरे सहपाठी हैं और मेरे साथ पड़े हुए हैं। मैं सभी को भरोसा दिलाता हूं कि चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे क्षेत्र से किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी हो
तो मेरे से ये फोन बहुत ही कर, खूबसूरत बात है, क्योंकि दौर कुछ ऐसा चल रहा है जहां पर बीमारियों का संक्रमण जो है तेजी से फैल रहा है। ऐसे में अगर आप ये करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। आप तीनों को बहुत शुभकामनाएं कि आप जिस भी पार्टी से टिकट की यहाँ पर दरकार कर रहे हैं आपको मिले भी, और जो कुछ आपने माइंडसेट बनाया है और जिस माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें आप सफल भी हो। बहुत शुभकामनाएं और जोरदार तालियां एक बार हमारे तीनों खास मेहमानों के लिए हो जाएं जिन्होंने अपना समय दिया और क्या कुछ ये कर रहे हैं, मैदान में उतरने के बाद उसको धरातल पर कैसे लागू करेंगे ये भी हमारे साथ साझा किया। एक बार जोरदार तालियां, बहुत शुक्रिया आप सभी का। श्री राम जी ने अलग लगाई। Presented by IOCL, powered by Malabar Gold, associate sponsor Gayatri Public School, AFMEC, Blossoms Hospital और जन शक्ति संगठन।